हेलो एवरीवन, कैसे हो? वेलकम टू अनकवर केमिस्ट्री। तो आज के क्लास में हम लोग साइक्लो एडिशन का एक कंटिन्यूएशन करते हुए आज एक नया चीज सीखने वाले हैं, वो है एक्सो एंड एंडो। हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि कैसे साइक्लो एडिशन रिएक्शन का स्टीरियोकेमिस्ट्री हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं बाय लुकिंग एट द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ डाइनोफाइल एंड डाइन। मतलब कैसे डाइनोफाइल का सब्स्टिट्यूएंट का स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड डाइन का सब्स्टिट्यूएंट का स्टीरियोकेमिस्ट्री प्रोडक्ट में हम लोग प्रिडिक्ट कर पाते हैं, वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था। और लास्ट क्लास के लास्ट एग्जांपल में हम लोगों ने ऐसा भी कुछ देखा था, अगर तुम लोग को ऐसा कुछ बोला गया कि प्रोडक्ट का स्टीरियोकेमिस्ट्री प्रिडिक्ट करना है बाय लुकिंग एट द डाइन एंड डाइनोफाइल का स्ट्रक्चर, दोनों का स्टीरियोकेमिस्ट्री मतलब डाइनोफाइल का सब्स्टिट्यूएंट जो है और डाइन का सब्स्टिट्यूएंट जो है प्रोडक्ट में, दोनों का स्टीरियोकेमिस्ट्री तुम लोग को प्रोडक्ट करना है, ऐसा एक एग्जांपल देखा था। लेकिन वो कैसे होता है वो हम लोगों ने मैंने तुम लोग को नहीं बोला था। तो आज के क्लास में हम लोग वही सब देखने वाले हैं, कैसे हम लोग जब दोनों का स्टीरियोकेमिस्ट्री प्रिडिक्ट करने के लिए बोलेंगे, डाइनोफाइल का सब्स्टिट्यूएंट और डाइन का सब्स्टिट्यूएंट, कैसे हम लोग प्रिडिक्ट करेंगे वो आज हम देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 4+2 साइक्लो एडिशन से स्टार्ट करेंगे। 4+2 साइक्लो एडिशन से स्टार्ट करेंगे हम लोग। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक डाइन लेता हूँ, डाइन एक साइक्लिक डाइन, ये एक साइक्लिक डाइन है पता है। और यहाँ पे मैं पकड़ लो एक डाइनोफाइल लेता हूँ, बहुत ही कॉमन डाइनोफाइल, हम लोगों ने बहुत बार ऐसा डाइनोफाइल लिया। ये रिएक्शन अंडर हीट ही होगा एंड इट इज 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, पता है क्योंकि अगर इसका रेजोनेंस ड्रॉ करेंगे मैकेनिज्म हम लोग को पता है, मैं इतना नहीं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे C डबल बॉन्ड है, वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसको खींचेगा ऐसे, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो अटैक कुछ इस तरह होगा, यहाँ पे अटैक होगा, ये जाके इसको अटैक करेगा, ये यहाँ पे जाएगा। अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट आएगा एक 6 मेंबर रिंग आएगा, यहाँ पे 6 मेंबर रिंग होगा, इससे यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और इस कार्बन में रहेगा एक C CH3 along with 1 हाइड्रोजन एटम, यही है प्रोडक्ट। और यहाँ पे एक देखो 3 मेंबर्स, ये बाइसाइक्लिक कंपाउंड है, 3 मेंबर यहाँ पे एक रहेगा ऐसा, तो इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से दो प्रोडक्ट है एक्चुअली, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो फर्स्ट प्रोडक्ट कुछ ऐसा होगा, COOCH3, यहाँ पे नीचे हाइड्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ से एक और प्रोडक्ट आएगा COOCH3 नीचे की तरफ और ये वाला हाइड्रोजन ऊपर की तरफ, तो इसका नाम है एंडो, इसका नाम है एक्सो। ये एंडो है, ये एक्सो है। क्यों? देखो एंडो मींस दिस इज, ये जो सब्स्टिट्यूएंट रहता है, जो सब्स्टिट्यूएंट रहेगा डाइनोफाइल का, जो सब्स्टिट्यूएंट है वो अगर नीचे की तरफ रहता है रिंग का, टुवर्ड्स मोर क्लोज टू दिस डबल बॉन्ड एंड फार फ्रॉम दिस 3 मेंबर रिंग, इसको बोलते हैं एंडो। एक्सो कब बोलेंगे? जब ये फार फ्रॉम दिस डबल बॉन्ड रहेगा और मोर क्लोज टू दिस रिंग रहेगा, दिस स्मॉल रिंग, तब इसको बोलेंगे एक्सो। याद रखना, एक्सो बाहर की तरफ होता है, एंडो नीचे की तरफ होता है, हमेशा याद रखना। इन जनरल एक्सो प्रोडक्ट मोर स्टेबल देन एंडो प्रोडक्ट। क्यों? एक्सो में रिपल्शन कम हो रहा है। क्यों? एक्सो में जो बॉन्ड है वो इक्वेटोरियल में रहता है सब्स्टिट्यूएंट, और एंडो में एक्सियल बॉन्ड में सब्स्टिट्यूएंट रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, ये रिपल्शन ज्यादा होता है, बाकी जो एक्सियल बॉन्ड्स है वहां पे, बाकी जितना भी सब्स्टिट्यूएंट है उससे उसका रिपल्शन होगा। जैसे देखो ये एक कैविटी है, एक कैविटी है यहाँ पे, ये जगह काफी स्मॉल है, यहाँ पे काफी सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, इसका भी हाइड्रोजन एक है यहाँ पे, मतलब बहुत सारा हाइड्रोजन है यहाँ पे। हाइड्रोजन को छोड़कर और भी कुछ हो सकता है, मतलब जो भी चीज है, ये जगह काफी स्मॉल एंड काफी स्टेरिकली क्राउडेड है। तो अगर स्टेरिकली क्राउडेड है और यहाँ पे एक बड़ा ग्रुप हम लोग डाल रहे हैं, तो वो तो और ज्यादा रिपल्शन क्रिएट करेगा ना। और व्हेयरएज यहाँ पे देखो ये स्टेरिकली क्राउडेड है, लेकिन बड़ा ग्रुप को हम लोग दूर भेज रहे हैं, मतलब रिपल्शन कम होगा, इसीलिए एक्सो ज्यादा स्टेबल होता है। लेकिन जब भी डाइनोफाइल का सब्स्टिट्यूएंट में कोई अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल रहेगा, इफ डाइनोफाइल contains unhybridized p orbital, then endo is the major product. याद रखना, if डाइनोफाइल contains any unhybridized p orbital, then endo is the मेजर प्रोडक्ट। मतलब तब क्या हो रहा है, तब रिपल्शन हो रहा है, रिपल्शन तब भी हो रहा है, लेकिन तब ये मेजर प्रोडक्ट होगा। क्यों होगा वो अभी हम लोग देखेंगे। इस स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो एंडो क्यों मेजर होता है, देखो मैं दिखाता हूँ, पकड़ लो, इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ।
समझ में आया? यही स्ट्रक्चर है। इसको मैंने थोड़ा, ये तो देखने में बड़ा लग रहा है ना, ये सब बहुत क्लोज होता है, बहुत छोटा होता है। तो ये है, और इस बॉन्ड को मैंने डॉटेड लाइन से थोड़ा स्ट्रेच करके नीचे की तरफ लिखा, क्यों? ताकि समझाने के लिए। तो यहाँ पे आया C एंड यहाँ पे आया O, यहाँ पे O CH3, ये ग्रुप को मैंने लिखा डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, देखो। तो दिस डबल बॉन्ड इज मोर क्लोज टू दिस डबल बॉन्ड एंड दिस इज फार फ्रॉम दिस 3 मेंबर रिंग। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, देखो, ये देखने में दूर लग रहा है, लेकिन ये कुछ इस तरह होता है इसका अरेंजमेंट, क्योंकि ये पकड़ से शेप है ना, जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, बहुत पकड़ है, कुछ ऐसा है मैंने जैसे दिखाया, तुम लोग इमेजिन नहीं कर पाओगे, कुछ ऐसे करके एकदम घूम वो बॉन्ड इधर से घूमेगा, उधर से घूम के कुछ हो जाएगा, पकड़ शेप बोलते हैं इसको हम लोग। तो यहाँ पे ये बॉन्ड इस बॉन्ड के काफी क्लोज आ जाता है, और यहाँ पे क्लोज आने से क्या होता है, देखो, इसका हम लोग को पता है ये p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल इसका है, इसका भी p ऑर्बिटल है। तो p ऑर्बिटल है मतलब क्या है, p बॉन्डिंग भी है, p एंटी बॉन्डिंग भी होता है। यहाँ पे एक बॉन्डिंग स्टेट होगा, बॉन्डिंग के साथ एंटी बॉन्डिंग फ्री रहता है। तो हमेशा याद रखना, यहाँ पे इन p ऑर्बिटल में एक इंटरेक्शन होगा, ये जो p ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल में एक इंटरेक्शन होगा। कैसे इंटरेक्शन? हम लोग को पता है इलेक्ट्रॉन को जितना ज्यादा घर मिलेगा, इलेक्ट्रॉन उतना ही स्टेबल है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, इसका इलेक्ट्रॉन्स और इसका इलेक्ट्रॉन्स पाई ऑर्बिटल का, उसको और एक्स्ट्रा पाई ऑर्बिटल मिल रहा है फ्लो करने के लिए, मूव करने के लिए, और एक्स्ट्रा घर मिल रहा है, मतलब वो सिस्टम और ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा। एक्स्ट्रा घर कैसे मिलेगा? इसका बॉन्डिंग इसका एंटी बॉन्डिंग में दौड़ेगा, इसका बॉन्डिंग इसका एंटी बॉन्डिंग में दौड़ेगा। तो थ्रू दैट यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, जिस इंटरेक्शन का नाम है सेकेंडरी ऑर्बिटल ओवरलैप और सेकेंडरी इंटरेक्शन भी तुम लोग इसको बोल सकते हो। एंड बिकॉज ऑफ द सेकेंडरी इंटरेक्शन ये एंडो प्रोडक्ट स्टेबल हो जाता है। कब? जब डाइनोफाइल में कोई सब्स्टिट्यूएंट रहता है जिसके पास अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल रहता है। याद रखना, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल रहने से ही एंडो स्टेबल होता है। एंड इन जनरल अगर पकड़ लो, यहाँ पे अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल नहीं है, पकड़ लो यहाँ पे एक ऐसा सिर्फ CH3 सब्स्टिट्यूएंट है। क्या है? CH3 टाइप, मिथाइल ग्रुप। तब एक्सो प्रोडक्ट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट, एंडो वुड बी द माइनर प्रोडक्ट। कब? जब यहाँ पे कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट रहेगा जिसके पास अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल नहीं है। क्यों? टू मिनिमाइज रिपल्शन, एक्सो होगा मेजर प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पे एंडो होगा मेजर, भूलना मत, एंडो होगा मेजर, पकड़ लो 80%, और यहाँ पे एक्सो होगा माइनर 20%। क्यों? यहाँ पे क्यों एक्सो माइनर एंडो मेजर है? बिकॉज रिपल्शन यहाँ पे भी है, लेकिन इसने इस रिपल्शन को ओवरकम कर दिया। कैसे? देखो, ये ग्रुप नीचे होने की वजह से काफी रिपल्शन हो रहा है, रिपल्शन इंक्रीजेस एनर्जी, तो मॉलिक्यूल का एनर्जी इंक्रीज हो गया। लेकिन ये सेकेंडरी इंटरेक्शन कर रहा है ना, बिकॉज ऑफ द सेकेंडरी इंटरेक्शन वो अपना एनर्जी काफी ज्यादा कम कर देगा। जितना ज्यादा रिपल्शन से इंक्रीज हुआ था उससे कहीं गुना ज्यादा एनर्जी कम हो जाएगा। कैसे? बिकॉज ऑफ द सेकेंडरी इंटरेक्शन। इसीलिए ये एंडो प्रोडक्ट, इस केस में एंडो प्रोडक्ट मेजर है, एक्सो माइनर है। लेकिन हमेशा याद रखना एक्सो मेजर ही होता है। कब? जब अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल नहीं रहता है। अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल रहने से हमेशा एंडो मेजर, बिकॉज ऑफ दिस सेकेंडरी टाइप ऑफ इंटरेक्शन। क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर? ओके, तो ये बात हमेशा याद रखना, इसको मत भूलना। एंडो कब मेजर होता है, एक्सो कब मेजर होता है। तो यहाँ पे हमेशा हम लोग देखें एंडो मेजर है, एक्सो माइनर है। समझ में आ गया? आई होप तुम लोग को ये समझ में आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस डायल सेल टाइप रिएक्शन का, क्योंकि हम लोग अभी ऐसा एग्जांपल्स को लेके डील करने वाले हैं। ऐसा बहुत सारे एग्जांपल्स तुम लोग को मिल जाएगा जहां पे एंडो एंड एक्सो आएगा। एंडो हमेशा याद रखना, एंडो इज मोर क्लोज टू दिस डबल बॉन्डेड सिस्टम एंड फार फ्रॉम दिस cyclic ring, whereas this is more close to this ring and less close to or far from this double bond. एक्सो बाहर की तरफ होता है, एंडो अंदर की तरफ होता है। ठीक है? तो एंडो में रिपल्शन ज्यादा ही होता है, बिकॉज ये कैविटी की तरफ होता है, एक्सो में रिपल्शन कम होता है। लेकिन फिर भी एंडो स्टेबल कब होगा? जब यहाँ पे अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होगा, तब एंडो स्टेबल ही होगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ सेकेंडरी इंटरेक्शन। और याद रखना, ऐसा नहीं कि सी डबल बॉन्ड ही होना पड़ेगा, कोई भी अनहाइब्रिडाइज्ड होने से भी होगा। ऐसा डबल बॉन्डेड सिस्टम यहाँ पे अगर रहता है इथिन टाइप, तब भी ऐसा ही होगा, कोई भी अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होने से ही होगा। क्लियर? तो ये सीखा हम लोगों ने, क्या होता है एंडो एंड क्या होता है एक्सो। क्लियर? ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स इसी टॉपिक के ऊपर। तो याद रखना, एंडो मतलब मोर स्टेबल, जब सेकेंडरी इंटरेक्शन होगा, और जब सेकेंडरी इंटरेक्शन नहीं होगा एक्सो इज क्या? एक्सो इज मोर स्टेबल। तो अभी पकड़ लो,
एक और एग्जांपल मैं तुम लोगों को दिखाता हूं, कुछ ऐसा। एक मिनट, पकड़ लो, ये है ऐसा कुछ, और हमारे पास एक और मॉलिक्यूल ऐसा है, ब्यूटाडाइन, दो ब्यूटाडाइन मॉलिक्यूल, मतलब तुम लोग सोच रहे हो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, हम लोगों ने हीट दिया, ये रिएक्शन हीट में होता है, हम लोगों को पता है 4+2, लेकिन देखो ये हीट कंडीशन दिया, हम लोग को पता है। तुम लोग क्या करोगे, इसको एक मेंबर रिंग बना दोगे, एक मेंबर रिंग, सब पाई बॉन्ड, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, व्हिच इज नॉट फिजिबल अंडर हीट कंडीशन। यहाँ पे देखो 4+4 साइक्लो एडिशन हो रहा है, 4+4 साइक्लो एडिशन, अंडर हीट इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है, देखो मैं बोलता हूँ, क्योंकि तुम लोग बोल सकते हो ना ऐसा, लेकिन यहाँ पे रिएक्शन कुछ ऐसा होगा, मैं दिखाता हूँ, रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। ये वाला, तो ये देखो यहाँ पे 4+2 साइक्लो एडिशन हुआ, तो तुम लोग बोलोगे ना ये क्यों नहीं हो रहा है, अरे कंडीशन हीट दिया, लेकिन ये होगा अंडर लाइट हो सकता है और दूसरे केमिकल रिएजेंट से ये हो सकता है, लेकिन अंडर हीट ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो मैं बोलता हूँ, क्योंकि अंडर हीट मतलब हम लोग दोनों ही ब्यूटाडाइन सिस्टम है, तुम लोगों को पता होगा ब्यूटाडाइन सिस्टम का Ψ1 एंड Ψ2 होता है, ऐसा होता है, ब्यूटाडाइन में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होता है, Ψ1 Ψ2 एंड Ψ3 रहता है, तो Ψ3 लुमो होता है, तो Ψ2 होमो होता है। तो अभी इन दोनों में बॉन्ड करने के लिए दोनों ही ब्यूटाडाइन है, तो एक ब्यूटाडाइन का हम लोग लेंगे Ψ2, एक ब्यूटाडाइन का लेंगे Ψ2 होमो। होमो मतलब क्या है, कुछ ऐसा है, होमो Ψ2 मींस अनसिमेट्रिकल एंड, अनसिमेट्रिकल एंड, जो हम लोग को एक शॉर्टकट पता है ना, मैं कुछ ड्रॉ नहीं कर रहा हूं। और दूसरा क्या लेंगे हम लोग, दूसरा ब्यूटाडाइन का Ψ3 लेना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ब्यूटाडाइन देगा, दूसरा ब्यूटाडाइन लेगा, तो Ψ3 मतलब क्या है, Ψ3 मतलब कुछ ऐसा है, हम लोग को टर्मिनल ऑर्बिटल चाहिए। Ψ3 मींस सिमेट्रिकल एंड, Ψ3 मींस कुछ गलत किया, यस, Ψ2 मींस अनसिमेट्रिक एंड, अनसिमेट्रिक एंड होने से कुछ ऐसा होगा, एंड Ψ3 मींस सिमेट्रिक एंड, दूसरा ब्यूटाडाइन का Ψ3 मींस सिमेट्रिक एंड, प्लस प्लस माइनस माइनस। तो देखो अच्छे से, ये हुआ बॉन्डिंग सिचुएशन, लेकिन यहाँ पे बॉन्डिंग सिचुएशन नहीं, ये हुआ बॉन्डिंग सिचुएशन, लेकिन यहाँ पे बॉन्डिंग हो रहा है क्या, दो डिफरेंट सिमेट्री लोब एक ही तरफ, तो यहाँ पे बॉन्डिंग सिचुएशन नहीं है, ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग सिचुएशन, मतलब यहाँ पे रिंग क्लोजिंग इज नॉट फिजिबल, तो ऑब्वियसली अंडर हीट ये 4+4 साइक्लो एडिशन इज नॉट पॉसिबल, तो ये नहीं होगा। Whereas, मैंने जो दूसरा रिएक्शन दिखाया था, दूसरा रिएक्शन क्या था, दूसरा रिएक्शन क्या था, देखो ये क्यों दिखा रहा हूं मैं, बोल रहा हूं तुम लोग को, दूसरा रिएक्शन मैंने ऐसे दिखाया था, अंडर हीट, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ऐसा आएगा ना 4+2 साइक्लो एडिशन। यहाँ पे कैसे हो रहा है, तो एक ब्यूटाडाइन का होमो और दूसरा ब्यूटाडाइन का लुमो, इसका लुमो लेंगे हम लोग, क्योंकि ये डाइनोफाइल की तरह काम कर रहा है, एंड डाइनोफाइल का लुमो लेते हैं हम लोग, पता है, एक का होमो, किसका होमो मींस Ψ2, एक ब्यूटाडाइन का Ψ2 लिया हम लोगों ने, Ψ2 लिया, और ये लेकिन इथिन सिस्टम नहीं है, ये ब्यूटाडाइन नहीं है, तो ब्यूटाडाइन का होमो ही लेंगे हम लोग, ब्यूटाडाइन का लुमो ही लेंगे, यहाँ पे एक का तो होमो ले लिया, होमो, और दूसरा ब्यूटाडाइन का लुमो मतलब Ψ3 मतलब कैसा है, Ψ3 मतलब कुछ ऐसा है, Ψ3 मतलब कुछ ऐसा है ना, तो ऐसा है, मतलब कि अभी क्या करेंगे, देखो Ψ3 मतलब, इसको मैं पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा, क्यों, मैं दिखा रहा हूं, Ψ3 मतलब क्या है, Ψ3 मतलब टोटल Ψ1 0 नोड, Ψ2 1 नोड, Ψ3 2 नोड, दो नोड होने से कहा आएगा, यहाँ पे एक नोड, यहाँ पे एक नोड, प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, तो ये हुआ लुमो ऑफ 1 ब्यूटाडाइन, ये हुआ होमो ऑफ 1 ब्यूटाडाइन। तो यहाँ पे देखो Ψ2 मतलब अनसिमेट्रिकल एंड, Ψ2 मतलब अनसिमेट्रिकल एंड, अनसिमेट्रिकल, देखिए यस अनसिमेट्रिकल, कुछ ऐसा है ना, तो देखो तो अभी क्या हो रहा है, अभी ये दो बॉन्ड के साथ किया ना, तो देखो ये हुआ बॉन्डिंग इंटरेक्शन,
ये भी देखो बॉन्डिंग इंटरेक्शन हुआ, तो इन दोनों के साथ बॉन्ड कर रहा है, whereas ये बॉन्ड पूरा यहाँ पे है। तो शाई 3 ऑफ लुमो ब्यूटाडाइन का, तो इसके जब ये लिया तब देखा इसने शाई 2 और इसका शाई 3 में बॉन्डिंग हो रहा है। क्यों? इन दोनों में बॉन्ड कर रहा है। अभी ये टर्मिनल में बॉन्ड नहीं कर रहा है ना, क्योंकि ये दो टर्मिनल है। बॉन्डिंग यहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बॉन्डिंग हो रहा है एक पर्टिकुलर पाई बॉन्ड में, तो एक पर्टिकुलर पाई बॉन्ड ये होगा शाई 3 लुमो, तो इसमें देखो इंटरेक्शन हो रहा है, दोनों ही सुपरा सुपरा इंटरेक्शन हो रहा है। मतलब ये भी बॉन्डिंग सिचुएशन, ये भी बॉन्डिंग सिचुएशन, ये भी बॉन्डिंग सिचुएशन, तो इसीलिए होता है अंडर थर्मल कंडीशन। ये सब थर्मल कंडीशन है, ये सब थर्मल कंडीशन है। तो इसीलिए अंडर थर्मल कंडीशन हमेशा याद रखना, ऐसा दो ब्यूटाडाइन सेल्फ डायल्सिलेटर कर सकता है, लेकिन सेल्फ डायल्सिलेटर कैसे करेगा? 4+4 नहीं करेगा, 4+2 ही करेगा अंडर थर्मल। याद रखने का, क्लियर? ओके। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे भी सेम ही है। देखो यहाँ पे ये जो ग्रुप है, यहाँ से क्या आएगा प्रोडक्ट? यहाँ से कुछ ऐसा प्रोडक्ट आएगा ना। ये जो रिएक्शन है, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, ये एक 6 मेंबर रिंग हुआ, 6 मेंबर रिंग, और साथ में यहाँ पे एक ग्रुप है। क्या ग्रुप है? ये वाला ग्रुप है, 1 2। तो ये ऐसा एक प्रोडक्ट आएगा यहाँ पे, कुछ है क्या? और कुछ नहीं, यहाँ पे ऐसा एक ग्रुप है, और ये भी एक 6 मेंबर रिंग ही होगा, ऐसा कुछ। ब्रीज नहीं होने से ऐसा नहीं लिखते हम लोग, एक्चुअली ब्रीज नहीं होने से हम लोग एक काम करते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, 4 4 4। तो 4 लिखने से क्या होगा? यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट जो आएगा कुछ ऐसे आएगा, पी ऑर्बिटल नीचे की तरफ एंडो, और एक प्रोडक्ट आएगा एक्सो। तो कौन सा मेजर? एंडो मेजर होगा। क्यों एंडो क्यों मेजर हो रहा है? एंडो क्यों मेजर हो रहा है? क्योंकि एंडो क्यों मेजर है? क्योंकि यहाँ पे पी ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल, इसमें भी अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है, इसमें भी अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है। सेकेंडरी इंटरेक्शन होगा, तो कौन सा वाला स्टेबल होगा तुम लोग को पता चल जाएगा। क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर? ओके। इसका एक और एग्जांपल मैं दिखाता हूं, तुम लोग को पकड़ लो। हमारे पास कुछ ऐसा है, हम लोगों ने सेम सेम पूरा सेम ये वाला, और ऐसा ही एक और मॉलिक्यूल सेल्फ 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 डायल्सिलेटर। लेकिन अभी क्या होगा? ये वाला हो रहा है, ऑब्वियस हम लोग को पता है 4+2 होगा यहाँ पे, हीट में 4+2 होगा, हम लोगों ने देखा अभी ऑर्बिटल पिक्चर। तो यहाँ से क्या आ रहा है? एक 6 मेंबर रिंग आ रहा है कुछ इस तरह, 6 मेंबर रिंग, और 6 मेंबर के साथ एक 5 मेंबर रिंग जुड़ा हुआ है, 6 मेंबर के साथ एक 5 मेंबर रिंग जुड़ा हुआ है कुछ इस तरह, ऐसा कुछ है। श्योर? यस। और यहाँ पे एक बॉन्ड है, यहाँ पे एक और बाइसेक्ल है, एक और साइक्लिक है। तो यहाँ पे क्या होगा? इसको हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? देखो इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये 6 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग है, और ये जो रिंग आएगा ना कुछ इस तरह आएगा नीचे की तरफ, एंडो, एंड इसका एक और प्रोडक्ट आएगा, एक्सो, ऊपर की तरफ। और ये काफी एक दूर लग रहा है, ये और क्लोज है, तो ये इसका अनहाइब्रिडाइज्ड पी इसका अनहाइब्रिडाइज्ड पी के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, क्योंकि मैंने बोला था ये एंडो प्रोडक्ट में सेकेंडरी इंटरेक्शन होता है, एंड बिकॉज ऑफ सेकेंडरी इंटरेक्शन इसका ये होगा मेजर प्रोडक्ट और ये होगा माइनर प्रोडक्ट। समझ में आया किस लिए मैंने ये दिखाया? ये दो टाइप का रिएक्शन, तो हमेशा याद रखना एक्सो एंड एंडो ही आएगा। क्लियर? तो अभी एक और एग्जांपल मैं तुम लोगों को दिखाता हूं, पकड़ लो, पकड़ लो, हमारे पास कुछ ऐसा है, पकड़ लो, यहाँ पे कुछ यही स्ट्रक्चर देता हूं मैं, यही ब्यूटाडाइन यही डाइन लेते हैं हम लोग, और जो डाइनोफाइल होगा कुछ इस तरह होगा, एक एनहाइड्रेट, एक साइक्लिक एनहाइड्रेट लिया, हीट, ये तो 4+2 साइक्लोरेशन है, दिखाने का जरूरत नहीं है, अटैक यहाँ पे और यहाँ पे। तो यहाँ से क्या प्रोडक्ट करेगा? एक 6 मेंबर रिंग, बीच में एक ब्रिज भी आएगा, ब्रिज मतलब एक और साइक्लिक रिंग आएगा, और यहाँ पे एक 5 मेंबर रिंग आएगा। मतलब इसका प्रोडक्ट तुम लोग सोच पा रहे हो ना कैसा होगा? प्रोडक्ट इज वेरी सिंपल, एक 6 मेंबर रिंग आएगा, देखो अच्छे से, एक 6 मेंबर रिंग आया,
हम लोग ऐसे लिखते हैं, हमेशा याद रखना, बाइसेक्लिक कंपाउंड हम लोग ऐसे लिखते हैं, बाइसेक्लिक ट्राइसेक्लिक कंपाउंड हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। तो ऐसा हुआ, ये 6 मेंबर रिंग हो गया ये वाला पूरा, यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड गया ऊपर, और यहाँ पे 5 मेंबर रिंग लगा हुआ होगा। 5 मेंबर रिंग कैसे लगा हुआ होगा, देखो यहाँ से आएगा 1 2 3, एक कार्बन है, हाँ ऐसे स्ट्रेट दिया मैंने, 1 2 3 4 5, कुछ ऐसा होगा, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ओ, डबल बॉन्ड ओ, ऐसा आएगा प्रोडक्ट। क्यों मैंने ऐसा दिया, क्योंकि ये एंडो है, देखो इस ऑक्सीजन के साथ ये सेकेंडरी इंटरेक्शन करेगा, यहाँ पे एक सेकेंडरी इंटरेक्शन होगा, सेकेंडरी इंटरेक्शन, इसका एक माइनर प्रोडक्ट भी आएगा, ये होगा मेजर, ये होगा मेजर, इसका एक माइनर प्रोडक्ट भी आएगा। देखो क्या होगा माइनर प्रोडक्ट, कुछ इस तरह आएगा इसका माइनर प्रोडक्ट, इसका माइनर प्रोडक्ट कुछ इस तरह आएगा, समझ में आया? मतलब ये होगा एक्सो, उठा हुआ है देखो, और ये नीचे की तरफ है। तो यही डिफरेंस है, डिफरेंट बुक में डिफरेंट थोड़ा इसको जैसे स्ट्रेट करके लिख सकता है, तो तुम लोग कंफ्यूज मत होना, ये ऊपर की तरफ है, तुम लोग देखने से पता चल रहा है ना, एक थोड़ा ऊपर है, एक पूरा पूरा पाई बॉन्ड के सामने है, देखो तो एक्सो एंड एंडो, ये होगा माइनर प्रोडक्ट। हम लोग को पता है जब भी अनहाइब्रिडाइज्ड प्योर मेटल होता है, अनहाइब्रिडाइज्ड प्योर से एंडो ही मेजर होता है, एक्सो माइनर होता है, व्हेयरएज एक्सो इज मोर स्टेबल, हम लोग को पता है क्यों, बिकॉज लेस रिपल्शन। लेकिन यहाँ पे मोर रिपल्शन हो रहा है क्योंकि ये कैविटी के अंदर आ गया, ये कैविटी के अंदर आ गया, लेकिन फिर भी बिकॉज ऑफ सेकेंडरी इंटरेक्शन इट इज द मेजर प्रोडक्ट, ये बहुत स्टेबलाइज कर पाता है खुद को। समझ में आ गया पूरा, या कोई कंफ्यूजन है तुम लोग को, बोलो। आई होप तुम लोग को समझ में आ गया। अभी देखो मैं दिखाता हूं तुम लोग को बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, जो मैं लास्ट क्लास में तुम लोग को नहीं दिखाया था। लास्ट क्लास में एक एग्जांपल दिखाया था, याद है तुम लोग को? लास्ट क्लास में एक ऐसा एग्जांपल दिखाया था, CH3 एक बार अंदर की तरफ था और एक बार बाहर की तरफ था। ये था बाहर की तरफ, और यहां पे कुछ ऐसा था, CH2 CH सीधा बोलो CH3, ऐसा कुछ था। तो अल्टीमेटली कुछ प्रोडक्ट इस तरह आया था, हीट में ही प्रोडक्ट आया था, क्योंकि अटैक यहाँ पे होगा ना, तो मैं उल्टा करके दिखा, कोई बात नहीं, ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ऐसा था ना, बोलो तो ये CH3 बाहर की तरफ है, रिवीजन, CH3 बाहर की तरफ मींस बिलो, H अंदर की तरफ है, H मतलब H आएगा अबव। यहाँ पे इसका स्टेरियोकेमिस्ट्री क्या था, H था अबव और ये था बिलो, COCH3। इसका एक और कंपाउंड हम लोगों ने लिखा था, H था यहाँ पे, CH3 था यहाँ पे, ये वाला कंपाउंड पूरा सेम था, हीट, यहाँ पे एक 6 मेंबर रिंग भी आया था, लेकिन अभी यहाँ पे क्या था, H था ऊपर ना, CH3 ऊपर, क्योंकि CH3 अंदर है, H था बिलो, और इसका स्टेरियोकेमिस्ट्री बिलो ही था, सीधा बोलो CH3। ये बिलो क्यों है? पहले हम लोगों ने बोला था यहाँ पे रिपल्शन होगा, ये अनस्टेबल होगा, तो ये बिलो क्यों होगा? ये बिलो होगा, वही बात से ही आंसर आएगा जो हम लोगों ने आज का क्लास में सीखा। देखो अच्छे से, ये एक 6 मेंबर रिंग है ना, ये एक 6 मेंबर रिंग है। 6 मेंबर रिंग हम लोग को पता है चेयर कन्फॉर्मेशन देता है, उसका स्टेबल कन्फॉर्मेशन होता है चेयर कन्फॉर्मेशन। 6 मेंबर का स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, वो होता है चेयर कन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, देखो अच्छे से, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इसको मैंने लिखा इधर से जाने से 1 2 1 2, तो देखो अच्छे से, यहां से जाने से क्या हो रहा है, यहाँ पे CH3 बिलो है, ये भी बिलो है। CH3 बिलो मींस, अगर पकड़ो मैं दिखाता हूं तुम लोगों को, एक्सियल पकड़ लो, ये इक्वेटोरियल एक्सियल एक्सिस ऊपर जाएगा, इक्वेटोरियल ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ये सब तो पता है ना, ये सब थोड़ा तुम लोगों को सीखना होगा। तो यहाँ पे आया, ये वाला डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ये सब हाइड्रोजन है, आई थिंक सब हाइड्रोजन ही है, हाँ बाकी सब हाइड्रोजन ही होगा, और यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे 2 नहीं होगा, एक ही हाइड्रोजन होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड सिस्टम है। तो यहाँ पे एक CH3 आया, CH3 आया नीचे की तरफ, क्योंकि हम लोगों ने बोला ये विथ रेस्पेक्ट टू दिस रिंग ये बिलो है, इसको देखो, इसको ये बिलो है, बिलो मींस इसको मैंने बिलो दिया, और ये भी बिलो है, अच्छे से देखो, C
डबल बॉन्ड O CH3 और H एबाव है, चार कंफर्मेशन। इसको एबाव बोलते हैं, इसको बिलो बोलते हैं, इसको इतना याद रखना। इसको ये एबाव है, ये बिलो है, ये बिलो है, ये एबाव है, तो ये हमेशा याद रखना। यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक आएगा बिलो एक्सियल और एक इक्वेटोरियल, यहाँ पे जैसे आएगा एक एक्सियल, यहाँ आएगा इक्वेटोरियल, ऐसा आएगा। तो ये एबाव बॉन्ड, ये बिलो बॉन्ड, ये एबाव बॉन्ड, ये बिलो बॉन्ड, ये एबाव, ये बिलो। सिमिलरली ये बिलो, ये एबाव। इतना मुझे पता नहीं तुम लोगों को पता है या नहीं, लेकिन पता करना होगा। हालांकि यहाँ पे सब हाइड्रोजन ही है, यहाँ पे सब हाइड्रोजन ही है। तो इस स्ट्रक्चर में देखो क्यों ये स्टेबल हुआ, क्योंकि ये बिलो होने से इसके साथ सेकेंडरी इंटरेक्शन कर पा रहा है, सेकेंडरी इंटरेक्शन हो रहा है, इसीलिए एक ग्रुप बिलो चला गया। दोनों में ही बिलो है। व्हेयरएज इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री किसने बोल के दिया? इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री बोल के दिया डाइन ने। ये मैंने लास्ट क्लास में सिखाया तुम लोगों को कैसे होता है, अंदर होने से ऊपर, बाहर होने से नीचे, अंदर होने से ऊपर, बाहर होने से नीचे, मैंने सिखाया। हम लोग कंफ्यूज थे इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री को लेके, इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री नीचे ही क्यों गया, ये वाला ग्रुप नीचे ही क्यों गया? क्योंकि ये वाला ग्रुप नीचे जाने से इस डबल बॉन्ड के साथ ये सेकेंडरी ओवरलैपिंग्स पॉसिबल हो रहा है, व्हिच स्टेबलाइजेस द ओवरऑल होल सिस्टम। समझ में आया? इसीलिए मैंने लास्ट क्लास में ये नहीं दिखाया था, क्योंकि ये टोटली डिफरेंट टॉपिक है, इसलिए। तो आई थिंक तुम लोगों को समझ में आया होगा इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री बिलो क्यों हुआ, ये अबव नहीं होगा, ये दोनों में बिलो है। क्यों? बिकॉज ऑफ द सेकेंडरी इंटरेक्शन। व्हेयरएज यहाँ पे रिपल्शन हो रहा है, यहाँ पे तो रिपल्शन नहीं है। इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे होगा? इस कंपाउंड ये हुआ इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर, पकड़ दो, ये 1 ये 2, ये हुआ 1 का स्ट्रक्चर। 2 का स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करूंगा, दिखने में कैसा होगा? दिखने में कुछ इस तरह होगा, बाकी सब सेम। लेकिन अभी CH3 होगा ऊपर, H होगा नीचे, डबल बॉन्ड रहेगा, बाकी सब सेम। ये तो नीचे ही है, ये नीचे ही है। देखो यहाँ पे सेकेंडरी इंटरेक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे CH3 के साथ रिपल्शन नहीं हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ हो रहा है। दोनों में से रिपल्शन इसमें ही ज्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक CH3 ग्रुप है, ये हाइड्रोजन भी है दूसरे कार्बन का, ये तो यहाँ पे भी है, मैंने नहीं दिया। यहाँ पे बाकी हाइड्रोजन मैंने नहीं दिया, सिर्फ इस कार्बन में दिया। यहाँ पे ये रिपल्शन हो रहा है हाइड्रोजन के साथ, इस कार्बन का। यहाँ पे ये रिपल्शन कर रहा है इस कार्बन का CH3 के साथ। कौन सा रिपल्शन ज्यादा है? ये रिपल्शन ज्यादा है, फिर भी ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म होता है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द सेकेंडरी इंटरेक्शन। इसीलिए दोनों प्रोडक्ट में ये वाला ग्रुप नीचे ही है, लेकिन एक में CH3 ऊपर है, एक में CH3 बिलो है। तो पता चल रहा है इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? स्टेबल ज्यादा यही होगा। इन दोनों में से अगर कंपेयर करेंगे, ज्यादा यही स्टेबल होगा। इसमें सेकेंडरी इंटरेक्शन भी है और इसका रिपल्शन थोड़ा तो कम होगा ना। इसका रिपल्शन H के साथ है, यहाँ पे CH3 के साथ है, तो ऑब्वियसली H के साथ रिपल्शन थोड़ा कम होगा, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। समझ में आया और नहीं आया? हम लोग इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री को लेकर थोड़ा कंफ्यूज थे। आई थिंक आज के बाद ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया। तो यही है एक्सो एंड एंडो सिस्टम। कैसे एक्सो एंड कैसे एंडो हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मैंने बोला तुम लोग का एक्सो हमेशा स्टेबल होता है एंडो से, लेकिन कब? जब कोई अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल कंटेनिंग सब्स्टिट्यूएंट नहीं रहता, तब एक्सो होता है। लेकिन इन जनरल अगर अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल रहता है सब्स्टिट्यूएंट में, किसका सब्स्टिट्यूएंट में? डायनोफाइल का सब्स्टिट्यूएंट में, तब हमेशा एंडो प्रोडक्ट ही मेजर होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ सेकेंडरी इंटरेक्शन। क्लियर? आई होप तुम लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।